सुबह मैंने पापा से कहा था कि आज भोजन लेने मुझे भी साथ ले जाएं, परंतु पापा मुझे साथ नहीं लेकर गए। बेटी, आपके पापा को भोजन लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। वो कैसे आपको हर जगह साथ लेकर जा सकते हैं? और कुछ जगह पर तो बहुत खतरा होता है, कई बार भागना पड़ता है, कभी किसी शिकारी से सामना तो कभी किसी खतरनाक जीव से। बहुत मुश्किल से भोजन मिलता है हम पक्षियों को। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? चलो हम घर के बाहर बैठकर पापा का इंतजार करते हैं। मुझे अपने पापा को दूर से आते देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो माँ बेटी अपने घर के बाहर बैठ जाती हैं। शाम भी हो गई थी और फिर गुड़िया को दूर से अपने पापा आते दिखाई देते हैं। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे। परंतु गुड़िया ये कब जानती थी कि आज तो उसका पापा बहुत मुश्किल से घर तक पहुंचा है, क्योंकि उसे किसी शिकारी ने निशाना बना लिया था। पापा चिड़िया अपने परिवार के पास आते ही गिर जाता है। ये क्या हुआ? आपके तो शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मेरे पापा को क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा चोट है पापा आपके पंख पर। मेरे पास समय नहीं है गुड़िया की मम्मा। उस शिकारी ने तीर से मुझ पर वार किया था और वो मेरे पीछे ही इस दिशा में आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप हौसला रखें, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं गुड़िया की मम्मा, इससे पहले कि वो शिकारी यहाँ तक पहुँचे, आप मेरी बेटी को लेकर यहाँ से दूसरे जंगल चली जाओ। वो सबको मार देगा, सबको मार देगा वो शिकारी। हम कैसे आपको छोड़कर जा सकते हैं? आपको मेरी कसम, मैं अपनी गुड़िया को मरते नहीं देख सकता। जाओ जाओ यहाँ से, दूर दूसरे जंगल चली जाओ। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए गुड़िया का पापा मर जाता है। पापा, मेरे पापा, मुझे छोड़कर ना जाना। पापा, मैं कैसे जी पाऊंगी आपके बिना? चलो गुड़िया, हमें यहाँ से जाना होगा। शायद भगवान को यही स्वीकार था। हमारा हंसता बसता घर उस जालिम शिकारी ने उजाड़ दिया। चलो गुड़िया, अपने पापा की बात मानो। आपके पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर वो मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ उड़ जाती हैं। जल्द ही रात भी हो जाती है, परंतु वो दोनों माँ बेटी उड़ती हैं। रात का समय था, उन्हें जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी नजर नहीं आता और ऐसे ही उड़ते उड़ते वो बहुत दूर दूसरे जंगल में पहुँच जाती हैं। मम्मा, हम कहाँ हैं? ये कौन सा जंगल है? मैं पहले तो कभी नहीं आई यहाँ। ये सागर वाला जंगल है। मैंने सुना है यहाँ के पक्षी बहुत अच्छे हैं और वो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं। वो सामने एक घर है। चलो गुड़िया, हम रात उसी पक्षी के पास गुजारते हैं। मम्मा, क्या वो पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? गुड़िया बेटी, ये तो जाकर ही पता चलेगा। फिर वो माँ बेटी उस घर की तरफ जाती हैं। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। ये इस समय कौन आ गया? कौन है बाहर? मैं चिड़िया हूँ, मुसीबत की मारी हुई, मेरी मदद करें। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? भैया प्लीज दरवाजा खोलें और मुझे आज की रात अपने घर में रख लें। मैं इस चिड़िया को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? अगर गौरी गव्वी को पता चल गया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। चिड़िया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बहन,
बहन, आपके पीछे जो घर है वो कौवे और कौवी का है और हम इस जंगल में किसी भी पक्षी को उन कौवों की इजाजत के बिना नहीं रख सकते। वो बड़े हैं, आपको उनसे इजाजत लेना होगी। मम्मा, आप तो कहती थी ये पक्षी बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारी मदद ही नहीं कर रहे। चलो बेटी, हम उन कौवों के पास ही जाते हैं। वो माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और थोड़ा ही दूर कौवे और कौवी के घर पहुँच जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं। लो कालू, फिर आ गया कोई इस समय मदद लेने। भोजन पहले ही नहीं है इस जंगल में। मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाहर आता है। जी बताएं, किससे मिलना है इतनी रात को? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मेरा पति मर गया था। हमारे जंगल में शिकारी आ गए थे। मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ। प्लीज मेरी मदद करें। भागो यहाँ से, बड़ी आई मदद लेने वाली। हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी है। हम तो पहले ही भोजन को मर रहे हैं। ये सुनकर गोरी भी घर से बाहर आती है। सुनो चिड़िया, किसी और जंगल में चली जाओ। इस जंगल में तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने सबको रोक रखा है कि किसी अजनबी को इस जंगल में नहीं रहने देना। ये सुनकर चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं और वो रोने लग जाती हैं। मम्मा, आप हमेशा यही कहती थी कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, फिर ये पक्षी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? गुड़िया, ये पक्षी डर रहे हैं कि कहीं हम उनके हिस्से का भोजन न खा लें और ये हमें इस जंगल में रखना नहीं चाहते। और ऐसे वो माँ बेटी वो लंबी रात उसी पेड़ पर बैठकर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर सोई हुई थी। सूरज की रोशनी से उसकी आंख भी खुल जाती है। मम्मा, आप सारी रात ही नहीं सोई? मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरी जान। चलो कहीं से देखकर पानी पीते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर वो दोनों माँ बेटी पानी की तलाश में उड़ती हैं। उन्हें नदी दिख जाती है और वो नदी पर जाती हैं। वो माँ बेटी जी भर के पानी पीती हैं। बबलू कबूतर और लूसी कबूतरी जो उसी जंगल में रहते थे, वो भी नदी पर बैठे हुए थे। चिड़िया, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा पति कल शिकारी ने मार दिया और वो शिकारी हमारे घर तक पहुंचने ही वाला था कि मैं और मेरी बेटी अपना घर छोड़कर भाग आई। फिर तो बहुत दुखी हैं आप। आंटी, हमें किसी ने भी रात अपने घर में नहीं रखा और सारी रात हमने एक पेड़ पर बैठकर गुजारी है। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत जालिम हैं। वो किसी दूसरे पक्षी को इस जंगल में नहीं रहने देते। परंतु हम नहीं डरते उन कौवों से। आप चलें हमारे साथ। आप कुछ दिन हमारे साथ रह लें और फिर बाद में आप अपना घर बना लेना। मैं नहीं चाहती कबूतर भैया कि हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हो। हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं चिड़िया बहन, आखिर कब तक हम उन कौवों से डरते रहेंगे? आप हमारे साथ चलें। फिर वो कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवे को जब पता चलता है कि वो चिड़िया कबूतर के घर में है, तो वो दोनों कबूतर के पास आते हैं। कबूतर, बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन की पहले ही कमी है और तुम्हें अच्छे से पता है हम अपने जंगल में किसी अजनबी को नहीं रखते। फिर तुम इन्हें अपने साथ क्यों ले आए हो? कवि बहन, हर पक्षी अपने नसीब का भोजन खाता है और कोई किसी के नसीब का कुछ नहीं ले सकता। अगर आपको डर है कि मेरे खाने से भोजन खत्म हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप अपने पीछे आसमान पर देखें, मैं अपने नसीब की बारिश भी साथ लेकर आई हूँ।
और फिर आसमान पर काले बादल देखकर गोरी और कालू और सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। बादल बहुत अचानक से आए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। गोरी बहन देखा, अब ये बारिश फिर से बहार लाएगी और जंगल में भोजन ही भोजन होगा। चिड़िया बहन मुझे माफ कर दें, अब मैं सब समझ गई कि हमारे जंगल में शायद आपकी कमी थी, इसलिए बारिश नहीं हो रही थी। ये बारिश हमारे लिए नई जिंदगी लेकर आई है। आप जहाँ चाहें अपना घर बना सकती हैं और अगर चाहें तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। और फिर ऐसे चिड़िया उस जंगल में रहने लगती है। जो दुख उसे मिले थे वो भूलने वाले तो ना थे, परंतु समय ही दुख